So welcome back everyone, here I am Nitin and welcome to Auto Official। So आज हम बात करने वाले हैं 2025 के ऊपर, क्या आप एक ईवी के ऊपर जा सकते हैं आंखें बंद करके। सो मेजरली आज हम बात करने वाले हैं कि ईवीज बेसिकली बनी किन लोगों के लिए, सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन गाड़ियों के ऊपर, क्या एक ईवी बेटर है इस व्हीकल से, सारे डाउट मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करके जाऊंगा आप लोगों के कि ईवीज बेस्ट है नहीं है, लॉन्ग ट्रिप पे आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्या इनके सारे में जितने भी डाउट्स ओवरऑल सब चीजें। तो करते वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को खराब करें, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। बात करते हैं यार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बेसिकली कौन कौन जा सकता है, कौन प्रेफर कर सकता है। लोग कहते हैं कि यार हमारे आइस व्हीकल से ज्यादा हम इसमें पैसा देते हैं, बट लेकिन जो कॉस्ट है वो बराबर बैठ जाती है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं, मैं सारे डाउट जो बेसिकली आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला अब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बेसिकली कौन कौन जा सकता है। लोग कहते हैं हमारे साथ एक आइस व्हीकल होना जरूरी है हमारे घर में, तो सेकेंडरी व्हीकल के एज आप सेकेंडरी व्हीकल हम ईवी को प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो काम हो रहा है ईवी टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, मतलब आप देख सकते हो ये चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या फीचर्स जो है अपग्रेडेशन हो गया है, जो रेंज है वो भी बेसिकली बहुत ज्यादा आने लगी है व्हीकल्स के अंदर। तो जनरली अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, ट्रबल्स आ सकते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑन करने में। तो देखो अगर आपके पास पार्किंग इशू है, गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग इशू आप बाहर छोड़ के आते हो गाड़ी को, तो ऐसे में आप थोड़े से आपके वहां पे ट्रबल्स आ सकते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑन करने में। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर स्पेस है, आपके घर में आप गाड़ी को बेसिकली चार्ज कर सकते हो, आपके जो अपार्टमेंट्स आप उनमें चार्ज कर सकते हो आराम से। तो ईवी व्हीकल में आपको वहाँ पे कोई भी ट्रबल्स देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी काइंड ऑफ तरीके का इशू वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी को बाहर छोड़ के आओगे वहाँ काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यार गाड़ी एक तो एक्चुअली जो हमारी चार्ज होने में टाइम नहीं लेती, हमारा जो एसी चार्जर होता है बेसिकली, एंड जो एसी चार्जर है गाड़ी का कॉस्ट उसी से काफी ज्यादा कम पड़ता है। जो हमारा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसी में हमारा कॉस्ट काफी ज्यादा कम पड़ता है। आप डीसी से चार्ज करोगे मेजरली हमारा सीएनजी बराबर जो कॉस्ट है इन गाड़ियों का अप्रोक्सीमेट बैठ जाता है। अगर आप एक डीसी चार्जर से गाड़ी को चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अप्रोक्सीमेट सीएनजी बराबर जो कॉस्ट बैठ जाता है। बट लेकिन आप इसको अगर एसी चार्जर से बेसिकली चार्ज करोगे तो इतनी ज्यादा गाड़ी जो है कॉस्टली नहीं पड़ती है कंपेरेटिव टू आप सीएनजी भी कोई भी आप फ्यूल उठा लो, लेकिन जो ईवी आपको इतना ज्यादा चीप पड़ती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कि ईवी के ऊपर बेसिकली कौन शिफ्ट कर सकता है, किन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकती है। सो बेसिकली अगर आपको अपने ऑफिस से ट्रैवल रोज अपने घर पे करना है, या फिर आपको कोई ऐसा काम है आप रोज सिटी के अंदर ट्रैवल करते हो, बेसिकली 80 to 90 किलोमीटर आपका पड़ता है, जैसे स्टूडेंट्स ऐसा कॉलेज से घर पे आना, उनके लिए एक ईवी इतना ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल हो सकती है। मैं कह नहीं सकता लोग सीएनजी प्रेफर करते हैं, बट नो, दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आप एक ईवी के ऊपर जा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आप कोई भी फ्यूल लेके जाओगे, कोई भी फ्यूल आप उठाते हो, पेट्रोल डीजल सीएनजी एंड कोई सा भी लेके आ जाओ, लेकिन ईवी से सस्ता कोई भी नहीं पड़ेगा, चीपर आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप घर में चार्ज करते हो अपना रेगुलर एसी चार्जर से, आप बेसिकली अपना घर पे आओगे एंड देन पूरे दिन में अपना गाड़ी को चला के 70-80 जितना आप चलाना चाहते हो सिटी में चला के एंड अपना घर में आप इसको चार्ज कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट 12 आवर्स में गाड़ियां चार्ज हो जाती हैं एसी चार्जर से। ZS EV की बात करूं इतना टाइम लेती है, आराम से चार्ज होते हैं। एंड जो कॉस्ट की हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट आपका 200 रुपीज का यहाँ पे चार्ज पड़ जाता है, इनको फुल चार्ज करना था एसी चार्जर से। तो आप देख सकते हो अगर आपको डेली के पर्पज से गाड़ी चाहिए तो बहुत परफेक्ट हो सकती है एक ईवी कार आपके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि आप सीएनजी देख लो, डीजल देख लो, पेट्रोल तो काफी ज्यादा हमारा कॉस्टली पड़ जाता है। सो देख सकते हो इतना ज्यादा आपका ये जो है ट्रैवल कॉस्ट बचा सकती है एक ईवी। यहाँ पे 200 रुपीज आपका अप्रोक्सीमेट प्राइस जो है पड़ जाता है, इनको फुल चार्ज करना था एसी अडेप्टर से। तो देख सकते हो कितना ज्यादा हमारा यहाँ पे चीपर पड़ जाती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। सीएनजी की बात करते हैं 500 वगैरह हमारा अप्रोक्सीमेट पड़ता है एक टैंक को फुल कराने का। हमारा वही गाड़ियां 150 या फिर 200 किलोमीटर मैक्सिमम चल जाती हैं सीएनजी पे। नॉन एसी की बात कर लेते हैं जी, कोई भी आप देखोगे मारुति वगैरह की गाड़ियां। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल इन चीजों में बहुत परफेक्ट है, आपका रोज का है, गो फॉर इट, बेझिझक आप ईवी के ऊपर जा सकते हो। अब बात करते हैं यार अगर आप एक ईवी के साथ लॉन्ग ट्रिप बेसिकली प्लान करते हो तो वहां पे क्या कैसा प्रोसेस रहेगा आपका। सो बेसिकली यस डेफिनेटली आपको एक प्लानिंग की बिल्कुल ऑब्वियसली नीड पड़ने वाली है। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, आप किसी अदर स्टेट में जाते हो और आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं रहता कि यार कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन हमारा वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है। तो कंपनियों ने जैसे कि एमजी की मैं बताऊं, एमजी ने भी एक अपना ऐप जो है बेसिकली लॉन्च कर दिया है एंड इसके सिस्टम में भी आप जो है चार्जर्स फाइंड कर सकते हो। एंड बहुत सी कंपनियां ऐसे सपोर्ट्स प्रोवाइड करवा रही हैं ईवी के साथ अपनी, जैसे एमजी का ई हब आता है। ई हब एक ऐप है बेसिकली इसका, जो कि जिसमें आप सारे आप अपने डेस्टिनेशन आप उसमें डाल सकते हो एंड देन जो कि है सारे चार्जर्स कहाँ पे अवेलेबल है, कितने किलोमीटर पे है, सब चीजें वहां पे वो शो कर देता है। सो ऐसे जो है सपोर्ट्स कंपनी हमें बेसिकली प्रोवाइड करवा रही है। एंड जो चार्जर्स है वो आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा यार कहाँ पे है,
कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। एंड यस, वन मोर थिंग कि आपको जो अपने माइंड में बिठा के रखनी पड़ेगी, आप जब भी ब्रेक पे रुक रहे हो, कहीं पर भी रुक रहे हो, वहां पे एक चार्जर मेनली अवेलेबल होना चाहिए कि जितने आप रुक रहे हो, जितने आप रेस्ट कर रहे हो। सो यस, मैं अपनी गाड़ी को बेसिकली वहां पे चार्ज कर सकता हूँ। अगर आपने 40% पर गाड़ी को चार्ज करा जितने में आप खाओगे पियोगे, तो डीसी चार्जर से गाड़ी आपकी अगेन 80% हो जाएगी एंड देन आप अगेन गाड़ी से 200+ किलोमीटर मेजरली कवर कर सकते हो। सो दैट्स द मेनली आप कैसे लॉन्ग ट्रिप्स पे एक ईवी को लेके जा सकते हो। थोड़ा सा माउंटेन्स पे अगर आप जाते हो, पहाड़ों पे, वहां पे थोड़े से आपको ट्रबल्स बेसिकली देखने को पड़ सकते हैं, बट यस देयर इज नो इशू। आपको अगेन वहां पे थोड़ी सी प्लानिंग की नीड है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की रेंज एंग्जाइटी के ऊपर कि यार लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं ईवी के ऊपर कि लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि यार 10 साल बाद बैटरी का इतना इशू पड़ेगा, ये वो कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी चेंज करवाने की। कुछ नहीं है, सब चीजें क्लियर करेंगे आगे चल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंज एंग्जाइटी है उसके ऊपर बात करते हैं। लोगों को बहुत सारी रेंज एंग्जाइटी होती है कि यार हमारी गाड़ी मतलब इतनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। 40% होते लोग करने लग जाते हैं कि यार अगेन चार्ज करनी है। लोगों की नजरें रेंज के ऊपर ही रहती है, कितनी बची। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेजरली अगर मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, कोई भी आप ईवी देखोगे तो कंपनी का ईवी को बनाते टाइम सबसे पहला मोटिव ये रहता है कि हम जितनी ज्यादा रेंज गाड़ी के अंदर डाल सकते हैं उतनी ज्यादा डाल के देनी चाहिए, एड ऑन करके देनी चाहिए। तो अगर मैं MG ZS ईवी की बात करूं, यहाँ पे ये गाड़ी 320 मिनिमम चलेगी, आप कुछ भी कर लो 320 चल जाती है, इजिली चल जाती है। तो रेंज आप देख सकते हो। अगर मैं इस गाड़ी को 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ इस गाड़ी से, तो मेरा जो कॉस्ट है वो भी काफी कम पड़ेगा। एंड ऑल्सो मैं अगर सुबह निकला हूँ एंड मेरे को शाम हो जाएगी 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में, ये बात बिल्कुल लॉजिकली ये चीज मैं कह के चल रहा हूँ। मैं रुकूंगा अभी, ब्रेक भी लूंगा, 40 मिनट्स का अप्रोक्सीमेट मैं ब्रेक लूंगा, जितने में मैं कुछ भी करूंगा। तो उतने में मेरे को बस ये चीज मेजरली यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ वहां पे चार्जर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर जितने में मैंने ब्रेक लिया, मेरी गाड़ी अगर मैंने 40% पे चार्जिंग पे लगाई है एंड मेरी गाड़ी अगेन 80% चार्ज हो जाएगी डीसी चार्जर से, क्योंकि 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेट लेगी। फुल होने में 40% लेती है, हाफ पे लगाओगे अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स में गाड़ी अगेन चार्ज हो जाएगी एंड अगेन यू कैन ट्रैवल। यहाँ पे कोई भी रेंज एंग्जाइटी नहीं होती, लेकिन लोगों को माइंडसेट रहता है कि यार 40% हो गई, चार्ज करना है। ऐसा कुछ नहीं है। 1% बैटरी अगर आपकी गाड़ी में बच रही है देन गाड़ी उतनी चलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, चार्जर तक पहुंचेगी। एंड ऑल्सो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स में निकल लो गाड़ी को लेके, थोड़ी सी प्लानिंग की नीड वहां पे रहने वाली है। सारी फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करवा रही है एंड ऑल्सो एप्स वगैरह काफी सारे प्रोवाइड करवा रही है कि आप उनमें डेस्टिनेशन डाल के सारे चार्जर शो कर देगा। ई हब की बात करते हैं MG के, तो ये चीज MG ने भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। जबकि अंदर क्या होता है, जो भी लोग MG की गाड़ी ऑन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो, चीज जानते हैं कितना ज्यादा यूजफुल ऐप है। कोई भी पेड नहीं है, मैं जनरली ये चीज बता रहा हूँ। यार कोई भी रेंज एंग्जाइटी गाड़ी में नहीं होने वाली है। अप्रोक्सीमेट 1 वीक के अंदर आपको उसकी हैबिट इजिली हो जानी है। यार अगर IC व्हीकल की बात करते तो उनमें कुछ नहीं है, फ्यूल पड़वा, क्योंकि यार उनपे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है। ईवी की टेक्नोलॉजी डेवलपिंग पे चल रही है, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। एंड ऑल्सो कई फीचर है, तो यार हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। बात करते हैं लोगों का एक ये भी पॉइंट रहता है कि यार ईवी जो व्हीकल है हमारा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो हमारे आइस व्हीकल से, पेट्रोल डीजल से महंगा आता है। एक ये भी रीजन है मेजरली कि लोग शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, लोग नहीं परचेज करते हैं। तो ये भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो बेसिकली देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं टाटा टियागो का। सो ईवी जब स्टार्टिंग हुई थी 2020 से ही टेक्निकली स्टार्ट हुआ था ईवी का जो काम है पूरा, उस टाइम पे जो प्राइस था वो काफी ज्यादा डिफरेंस चल रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पे आप देखोगे काफी ज्यादा बराबर बैठ रहा है प्राइस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा टियागो आप देखोगे आइस व्हीकल, पेट्रोल और CNG आप देखोगे 10 लाख ऑन रोड पड़ जाता है टॉप वेरिएंट। एंड ऑल्सो टाटा टियागो ईवी आप देखोगे 11 लाख रुपीज में ऑलमोस्ट पड़ जाता है। एंड बेस वेरिएंट लोगे तो अंडर 10 लाख आराम से आ जाता है। 8 लाख ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है टियागो ईवी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो पेट्रोल और डीजल के अंदर, पेट्रोल के अंदर ये जो है ईवी आप खरीद सकते हो, देख सकते हो बराबर से प्राइस बैठ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। पहले आता था कि यार कुछ ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। ये जो रेशियो है ये कम होते होते बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर बैठता जा रहा है। जैसे जैसे ईवीज के ऊपर काम चल रहा है, तो यार ऐसी भी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, तो बराबर बैठ रहा है। अगर आप मिडिल वेरिएंट्स पे जाओगे एंड टॉप वेरिएंट्स पेट्रोल का लोगे तो प्राइस जो है बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर बैठ जाने वाली है। ईवीज बहुत बढ़िया है। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा होता है उसकी मेंटेनेंस एंड जो हमारा आइस व्हीकल होता है, दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाता है बेसिकली। तो देखो यार, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना ज्यादा मेजरली मेंटेनेंस करवाने का कुछ कॉस्ट नहीं पड़ता है। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना मेजरली कुछ होता भी नहीं है, जो कि आप मेंटेनेंस करवाओगे वो यार आप गाड़ी को ज्यादा चलाओगे उसके बाद ही मेंटेनेंस गाड़ी एक मांगती है कि यार ब्रेक वगैरह आप यहाँ पे मेजरली चेंज करवा रहे हो, ब्रेक वगैरह एंड सस्पेंशन वगैरह करवाना पड़ रहा है आपको, वो ज्यादा ड्राइविंग करने के बाद ही आएगा। लेकिन अगर हम एक आइस व्हीकल के ऊपर जाते हैं तो वो रेगुलर मेंटेनेंस हमारा वहाँ पे मांगते हैं कि आप 10,000 गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो उसके बाद हमारा इंजन ऑयल वो यहाँ पे चेंज करवाना पड़ जाता है। तो वो सब चीजें यहाँ पे मैटर कर जाती हैं। हमारा जो इंजन ऑयल है 10,000 किलोमीटर के बाद जो फाइनल चीजें होती हैं वो एक हमारा इस व्हीकल वहाँ पे मांग जाता है कि यार गाड़ी में मेंटेनेंस आपको करवानी पड़ रही है। बट लेकिन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा कुछ भी मेंटेनेंस करवाने का नहीं पड़ता है। एंड यस अगेन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत सस्ता पड़ता है, मेंटेनेंस भी काफी गाड़ी की चीप है। एंड यस जो गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है वो भी काफी सस्ती पड़ती है कंपेरेटिवली टू आइस व्हीकल। तो आप डेफिनेटली जा सकते हो ईवी के ऊपर, क्योंकि
अगर ईवी एक लाख रुपए महंगी पड़ भी रही है आपको, तो बात जो है वो बेसिकली वहां पे बराबर पड़ जाती है कि आप एक आइस व्हीकल के ऊपर जा रहे हो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जा रहे हो, इतनी ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मेजरली काफी आपके लिए टेंशन फ्री गाड़ी हो सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अब करते वीडियो को खत्म यहाँ पे। वीडियो पसंद है तो जरूर बताना, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारे साथ अपनी गाड़ी को भी ऑनरशिप एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी शेयर करना हो, जरा मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल के साथ बेसिकली कनेक्ट हो सकते हैं। करते हैं इसी के साथ वीडियो को खत्म, मिलेंगे वीडियो में, चलते हैं इसी के साथ, बाय।